नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी। हिंदी में आपका पाठ 3 है म्याऊं म्याऊं। बच्चों, म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली, है ना। अब यहाँ पर एक कविता दी है जो एक छोटे बच्ची की है। वो बच्ची रात को सो रही है, जैसे आप रात को सोते हो ना वैसे। उसके पास उसकी गुड़िया है। आप भी अपनी गुड़िया या ना टेडी बियर को लेके सोते होंगे। और यहाँ पर क्या है? एक चुईया है। आपके घर में भी चूहे होंगे, तो ये एक चुईया है जो इसके पास आती है, इसकी नाक पर काट जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? चुईया जो इसकी नाक पर काट जाती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इस कविता को। पहले पूरी कविता पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया काट गई थी चूटी भर। अब पहले हम इन दोनों का अनुवाद देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, सोई सोई एक रात में, मतलब एक रात में मैं सोई हुई थी। आपको दिखाई दे रहा है? ये कह रही है दिया कि मैं सो रही थी। एक रात में सोई सोई, मैं एक रात में क्या कर रही थी? सोई सोई। रोई एका एक मतलब एकदम से मैं रोई। बिलक कर मतलब ऐसे करके बिलक कर। एक बिलक कर रोई, एकदम से मैं बिलक बिलक कर रोई, मतलब डर डर कर मैं रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मैं क्यों नहीं रोती? क्योंकि मुझे नाक की एक नोक पर, मेरे नाक की जो नोक है ना बच्चों, उसके ऊपर काट गई थी चुईया चूटी। ये जो चुईया थी ना, ये चुईया वो मेरी इस नाक की नोक पर चूटी काट गई थी, है ना। चुईया काट गई थी चूटी भर। मेरे को चुईया है ना चूटी काट गई थी, इसीलिए मेरे को बहुत रोना आ रहा था, इसीलिए मैं एकदम से रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो नींद में थी और चुईया काट गई। जैसे आप भी नींद में और आपको कुछ काट जाए तो आप भी रोने लगते हो, आपको दर्द होता है। चलिए अब हम इसके आगे की कविता पढ़ते हैं। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच में बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब यहाँ पर बच्ची क्या करना चाहती है? चूहे को डराना चाहती है। देखो, ये डरता हुआ भागता नजर आ रहा है। तो चलिए, सचमुच बहुत डरी चुहिया से सचमुच बहुत डरी मैं सचमुच मतलब एकदम सच में मैं बहुत डर गई थी इस चुहिया से। हमने फोटो में देखी थी उस चुहिया से सच बहुत डरी मैं सच में उस चुहिया से बहुत डर गई थी। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, और मैं चुहिया को देखकर कांपने लग गई, मतलब ऐसे डर गई। और घड़ी घड़ी कांपने लगी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, हर एक समय में उससे डरने लगी। कांपना मतलब ऐसे ऐसे कांपने लगी, जैसे आपको डांट पड़ती तो आप भी ऐसे ऐसे कांपते हो। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी मुझे है ना बहाना सूझा, और एक बहाना सूझा मतलब मुझे दिमाग के अंदर एक विचार आया। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। इस चुहिया ने मुझे डराया है ना, तो अब मैं चुहिया को डराता हूँ। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। उसने कहा अब मैं इसको कैसे डराऊं। तो आपको पता है ना कि चूहे किससे डरते हैं? बिल्ली से। तो उसने धीरे से क्या कहा? म्याऊं म्याऊं। देखो ये क्या बोल रही है? म्याऊं म्याऊं। तो चूहिया को क्या लगा? बिल्ली आ गई और वो दौड़ने लगी। आया बच्चों समझ में? अब इस पाठ का अभ्यास है। देखो, सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद आती है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो क्या था? चूचू। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में लड़की ने उसकी आवाज़ निकाली। उसका नाम आप जिया, रिया, जो आपको रखना हो आप लिख सकते हो।
अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वह रिया की मदद करती। जैसे आप है ना अपने दोस्त की मदद करते हो अगर वो मुसीबत में होता है तो। अब डराना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ? वह डर गई और वहाँ से भाग गई। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो ये आपको अपने आप लिखना है कि आपको किससे डर लगता है। अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्यों? कुत्ता उसे डंडे से भगाएगा। किसे? अगर आपको है ना डर लगता हो किसी से तो। चलो बन गया वाक्य। अब वाक्य बनाने, हमको क्या बनाना है बच्चों? ऐसे वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, रिया को एक उपाय सूझा। तो देखो सूझा शब्द आया तो उससे मैंने पूरा एक वाक्य बनाया। धीरे से, रिया ने धीरे से म्याऊं म्याऊं बोला। सचमुच, सचमुच में चूहा भाग गया। बहाना, राम ने स्कूल न जाने के लिए बहाना किया। जैसे आप भी बहाना करते हो या नहीं करते? तो हमने क्या बनाना सीखा? वाक्य बनाना। फिर बच्चों नोक, चुहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उनका चित्र बनाओ। तो देखो पेंसिल होती है, फिर पेन की नोक होती है, दिखाई दे रही है? देखो ये पेन की नोक, तो आप पेन बना सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको इधर लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है शब्दों का उलट पुलट। तो शब्दों के यहाँ पर आपको क्या करना है? उलट पुलट करना है। ठीक है, आप कर सकते हो। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो ऐसे मुझको एक बहाना सूझा, एक बहाना मुझको सूझा, आप ऐसा लिख सकते हो। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। जैसे खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो चौराहे पर गाय खड़ी थी। गाय चौराहे पर खड़ी थी। तो इसी वाक्य के मैंने दो अलग अलग वाक्य बनाए। घुस गया शेर जंगल में, तो शेर जंगल में घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। तो इसी से हमने क्या किया? दो अलग अलग वाक्य। तो ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।